देखिए, इसी बात का डर था इसराइल को क्या, नेतन्याहू को, कि आने वाले वक्त में जो ये जितने भी इजरायली हैं वो उसे बख्शेंगे नहीं। और देखिए वही हो गया। अब इसराइल के अंदर इजरायलियों ने खुलकर नेतन्याहू की पोल खोलना शुरू किया है कि इजरायली यहूदी ये सारे के सारे नरसंहारक नहीं है। हम गजा के लोगों को मारना नहीं चाहते, बल्कि ये इजराइल के नेताओं का, खास तौर पर नेतन्याहू का ऐलान था कि फिलिस्तीनियों को चुन चुन कर मारो, बच्चे मिले उन्हें मार दो, महिलाएं मिले उन्हें मार दो, बूढ़े बुजुर्गों को मार दो, पूरा गजा साफ कर दो। जी हां, यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि इजराइल की सेना कर रही है, इजराइल के सैनिक कमांडर कर रहा है खुल्लम खुल्ला। वहीं यहूदियों ने भी मोर्चा खोल दिया है कि इजराइल एक सबसे घातक देश है। आपको इसी के साथ दिखाऊंगा, एक नया मोर्चा खोलने की भी तैयारी चल रही है। ऐसा लग रहा है नेतन्याहू वाकई बौखला गया है। अब वो तुर्की के साथ भिड़ने के लिए तैयार है, लेकिन तुर्की ने कहा बेटा थोड़ा शांति के साथ, ये तुर्की है, मजाक नहीं है। तो वहीं कहां हो गया डोनाल्ड ट्रंप का अपमान, जहां मुंह ताकते रहे ट्रंप। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुरुआत करने जा रहा हूं इस खबर के साथ। अब तक आपको पता होगा कि मैंने अभी 2 दिन पहले भी एक खबर दिखाई थी, जहां पर संसदीय कमेटी थी इजराइल की, वो बैठी हुई थी। अचानक से इजराइल के सोल्जर्स पहुंचते हैं, उनके हाथ में पैकेट होता है, उस पैकेट में कई सारी दवाइयां थी। उन दवाइयों को उनके मुंह पर मार दिया, ये लो भैया पकड़ो। उन्होंने कहा क्या ये? उन्होंने कहा भाई ये दवाइयां हैं जिन्हें खा खा कर हम युद्ध लड़ रहे हैं। हम युद्ध लड़ना नहीं चाहते, हम युद्ध से वापस आना चाहते हैं, ये युद्ध खत्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे अपने साथी जो इस समय हमास के कब्जे में है उन्हें वापस लाया जाए, और हमारे कब्जे में जो फिलिस्तीनी उन्हें छोड़ दिया जाए। ये डील पूरी तरह से सही साबित हो और उसके बाद सब कुछ शांत हो जाए। लेकिन नेतन्याहू ऐसा नहीं चाहते। नेतन्याहू की मंशा है कि जितना ज्यादा युद्ध लड़ा जाए, जितना ज्यादा गजा में फिलिस्तीनियों को मारा जाए, मार दो। देखिए खबर क्या है। इजरायली सोल्जर्स, इजराइल के सैनिकों ने पार्लियामेंट कमेटी को बताया नेतन्याहू लगातार इनोसेंट पीपल को मारने के लिए दबाव डाल रहा है। हम पूरी तरह से मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, यानी पागल हो रहे हैं। वी आर मेंटली इल एंड आवर फ्रेंड्स आर कमिटेड सुसाइड्स। ये मैंने आपको दिखाया भी। हमास 1.5 महीने से जितना ताकतवर हुआ उसकी वजह से आपको पता है हर दूसरे तीसरे दिन खबर आती है 20 मर गए, 25 इजरायली सैनिक मारे गए। अभी 2 दिन पहले ही मैंने आपको दिखाई कि पूरी बटालियन साफ हो गई। वहीं खबर आती है कि सुसाइड किया जा रहा है। ये अगर लौटकर भी आते हैं तो अपंग लौटकर आते हैं, चल फिर नहीं सकते, यानी हाथ पैर कट गए होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सुसाइड कर रहे हैं, वो पागल हो गए। कुछ हैं जिनको जेल में इसलिए ठूस दिया गया क्योंकि वो जाना नहीं चाहते युद्ध लड़ने के लिए। ये तमाम चीजें हो रही हैं। इन सब के बीच ही इस पार्लियामेंट्री कमेटी को बुलाया गया था। पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा कि नेत के सामने इजराइल के सोल्जर्स ने कहा कि हम मारकर खुश नहीं है, लेकिन ये इस चीज में मजा नेतन्याहू को आ रहा है। और इसके पीछे ही वजह मैं आपको बता ही चुका हूं। साल 2020 में नेतन्याहू और उसके बेटे को लेकर एक मसला चला, वो है इजराइल के अंदर भ्रष्टाचार का। उस भ्रष्टाचार के मसले से बचने के लिए लगातार नेतन्याहू एक देश से दूसरे और दूसरे से तीसरे देश पर हमला करवा रहे हैं। यह खबर लगातार निकल कर आ रही है। वहीं देखिए, तुर्की और यूरोप में रहने वाले ऐसे सैकड़ों और हजारों ज्यूश हैं, यानी यहूदी हैं, जिन्होंने कतर का समर्थन कर दिया है कि इजराइल ने जो दोहा पर हमला किया वो पूरी तरह से गलत था। देखिए, इसमें साफ साफ बताया गया है कि कैसे अब वो कतर के समर्थन में खड़े हुए। कौन? यहूदी, इजरायली नहीं। मैं बता रहा हूं पहले भी, यहूदी और इजरायली अंतर नहीं है, बस ये इस बात का अंतर है कि देश में रहने वाले लोगों को इजरायली देश से जोड़ दिया जाता है, वरना यहूदी खुद खुल्लम खुल्ला इजराइल के खिलाफ बोल रहा है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति ने ऐसा क्या कहा जिससे अंदर तक हिल गया इजराइल और धमकी देने पर लगा। पहले सुनिए बयान। Varsın onlar öfke nöbetleri geçirmeye devam etsin. Biz Müslümanlar olarak Doğu Kudüs üzerindeki haklarımızdan tek bir geri adım dahi atmayacağız. तो तुर्की के राष्ट्रपति हैं एर्दोगन, उन्होंने नेतन्याहू के बयान की यरूशलेम हमारा शहर है। दरअसल नेतन्याहू ने हाल ही में जब फिलिस्तीन को मान्यता मिली तो यरूशलेम को अपना शहर बता दिया था। इस पर एर्दोगन ने जवाब दिया कि हम मुस्लिम पूर्वी यरूशलेम पर अपने अधिकारों से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। ये साफ बता दिया, ये ध्यान रखना और थोड़ा तरीके में रहना। दरअसल इसी के फौरन बाद एक प्रतिक्रिया और आई। खबर आई है वर्ल्ड वॉर 3 की नाम के ट्विटर हैंडल से बताया कि प्रिपेयर है कर रहा, इजराइल तुर्की पर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस बात को जानता है कि अगर वो तुर्की पर हमला करेगा तो अमेरिका भी उसका साथ नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक नेटो सदस्य देश है तुर्की।
ऐसे में साइप्रस के बहाने यानी साइप्रस के जरिए वो तुर्की पर हमले का प्लान बना रहा है। लेकिन यह भी मुश्किल है क्योंकि ईरान इजराइल युद्ध के दौरान साइप्रस ने भी इजरायलियों को खदेड़ दिया था जो उसके यहां रहने के लिए आ रहे थे। कुल मिलाकर एक और खबर, न केवल तुर्की अब इराक से भी पंगा लेने पर आ गया। अब सोचिए बेंजामिन नेतन्याहू की हालत किस कदर बिगड़ रही है, न केवल अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आस पड़ोसियों के साथ बल्कि अपने खुद के देश के अंदर विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। गृह युद्ध जैसे हालात है। अब ये खबर है कि इजराइल क्या कर रहा है, जल्द ही एक बड़ा हमला इराक पर करने का विचार कर रहा है। इससे पहले सीरिया पर, सीरिया के बाद यमन पर, यमन के बाद कतर पर और कतर के बाद इजिप्ट और तुर्की को धमकी देते देते अब इराक पर हमले की कोशिश कर रहा है। यह ऐलान किया गया जैसे ही खबर आई कि इराक पर एक बड़ा हमला इजराइल कर सकता है, वैसे ही रशिया बीच में आ गया। इस बार उसने कहा हम ही देख लेते हैं। रशिया रेडी टू बूस्ट मिलिट्री कॉर्पोरेशन विद इराक आफ्टर इजराइल कैरिड आउट स्ट्राइक इन दोहा कतर। कहा गया कि जैसे ही कतर पर दोहा में हमला हुआ इजराइल की तरफ से, उसके फौरन बाद इराक के साथ रूस आ गया और अपना मिलिट्री जो सैन्य सहयोग है वो बढ़ाने में जुट गया है। रूस ज्यादा से ज्यादा हथियार और तमाम चीजें जो टेक्नोलॉजी रूस के पास है इस समय उसे इराक को उपलब्ध करा रहा है, जो इजराइल के लिए घातक भी है और एक अलार्म भी है खतरे का कि आने वाले वक्त में अगर इराक पर किसी तरह का हमला इजराइल की तरफ से किया गया तो यकीन मानकर चलिए बहुत फजीयत होगी, हमला हो सकता है, बड़ा हमला। इन सब के बीच एक आयरिश प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक डिमांड कर दी। उनकी जो डिमांड है जरा आप सुनिएगा। उन्होंने कहा इजराइल यह ऐसे देश जो लगातार इजराइल को हथियार मुहैया करा रहे हैं, यानी इजराइल तो है ही है लेकिन इजराइल को हथियार मुहैया कराने वाले देशों को भी यूएन से बाहर उठाकर फेंकवा दो। क्या अमेरिका के ऊपर गाज गिरेगी? कह रहा हूं मैं, छोटे देशों के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इजराइल को एक जेनोसाइड स्टेट पहले ही करार दे दिया गया कि कैसे जेनोसाइड वहां पर इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। यूएन की अपनी एक इंडिपेंडेंट जो कमेटी है उसने इस बात पर जांच पड़ताल की और पता लगा कि हाँ भाई हाँ ये बात तो सही है कि इजराइल जो यूएन है ना, उन्होंने कहा इजराइल कर तो रहा है जेनोसाइड गजा के अंदर। अब आयरिश प्रेसिडेंट ने कहा कि भैया इजराइल और उसको हथियार मुहैया कराने वाले ऐसे देशों को उठाकर बाहर फेंक दिया जाए तो ही ये दुनिया सुरक्षित रहेगी और इस संगठन का कोई मतलब भी है। अब ये क्या हो रहा है पहले देखते चलिए क्या हो रहा है। यहाँ पर बैनर पोस्टर लेकर क्यों खड़े हैं? डम ट्रंप लिखा है, डम ट्रंप, पागल। ये दो स्टॉप ट्रंप, स्टॉप फासिज्म। डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में लोग कहां उतरे हैं जरा मैं अब आपको बताता हूं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप लंदन पहुंचे, जब लंदन पहुंचे तभी उनकी फजीयत हो गई, कैसे वो दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल ये विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है लंदन की सड़कों पर, विरोध प्रदर्शन भड़क उठा। युद्ध, नस्लवाद और पूंजीवाद के खिलाफ प्रदर्शनकारी नारेबाजी करने लगे ट्रंप के इसी दौरे के दौरान। वो सड़कों पर उतरकर उन्होंने ट्रंप के इस दौरे पर उनका जबरदस्त विरोध किया है। अब ये वीडियो देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, ये आते हैं, कहां कैसे क्या हो रहा है मैं जरा समझाता हूं। अभी देखिए आराम से उतरते हुए यहां तक पहुंचते हैं। एक्सपेक्टेशन जो थी इनकी वो सब खत्म हो जाती है क्योंकि नीचे जब आते हैं तो बाकायदा इस सीढ़ियों के आगे एक रेड कारपेट होता है, आप सबको पता होगा। लेकिन ना रेड कारपेट था ना उस तरीके से भव्य स्वागत डोनाल्ड ट्रंप का किया गया था। ये देखिए, तो रशियन न्यूज है, उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब यूके यानी ब्रिटेन पहुंचते हैं अपने ऑफिशियल विजिट पर तो रेड कारपेट नहीं होता लंदन में उनके लिए। और जैसा एयरप्लेन जो है वो रनवे एंड फ्यू सोल्जर्स, कुछ सोल्जर्स होते हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर स्टैमर ने वहां पर जेलेंस्की के लिए बकायदा रेड कारपेट बिछवा दिया था। सोचिए इतनी फजीयत हो रही है। दूसरी तरफ से विरोध प्रदर्शन भी ब्रिटेन में शुरू हो गया। नमस्कार।